नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। किसानों ने सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को शनिवार को स्वीकार कर लिया। किसान संगठनों ने सरकार को 29 दिसंबर यानी मंगलवार को सुबह 11 बजे बैठक का प्रस्ताव दिया है। किसानों की मांग है कि सरकार के साथ होने वाली बैठक में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने पर बात की जाएगी। पश्चिम बंगाल में बोर्ड परीक्षाएं जून में आयोजित की जाएगी। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शनिवार को घोषणा की कि 10वीं की परीक्षाएं 1 जून से शुरू होगी। वहीं 12वीं के छात्रों की परीक्षाएं 15 जून से आयोजित की जाएगी। शनिवार को देश के दक्षिण पश्चिम इलाके के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब कैटेगरी में दर्ज की गई। दिल्ली में शनिवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। इसके अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा में भी खराब गुणवत्ता वाली हवा दर्ज की गई। केरल के तिरुवनंतपुरम की आर्या राजेंद्र ने देश की सबसे युवा महापौर बनकर इतिहास रच दिया है। दरअसल आर्या को जन्म घुट्टी के रूप में ही सियासी संस्कार मिले थे। इसी के चलते 21 साल की आयु में वह इस पद पर पहुंच गई है। वह भी गणित विषय में बीएससी कर रही है। आर्या के पिताजी एक इलेक्ट्रीशियन है और उनका पूरा परिवार सीपीएम का समर्थन करता है। हाल ही में हुए चुनाव में वाम गठबंधन एलडीएफ ने 100 वार्ड में से 51 जीत हासिल की थी। कोरोना वायरस पहले भी कई बार म्यूट यानी रूप बदल चुका है। एक अनुमान के तौर पर 1 महीने में 2 बार वायरस म्यूटेट होता है। यह कहना है एम्स के निदेशक और कोविड प्रबंधन पर बनी राष्ट्रीय टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि नए स्ट्रेन के लिए अनावश्यक चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सभी के लिए अच्छी खबर है। एक्टिव मरीजों के मामले में भारत अब दुनिया का 10वां देश हो गया है। हमारे देश में अब 280 यानी 2.80 लाख एक्टिव मरीज है। मतलब ऐसे मरीज जिनका इलाज चल रहा है। बाकी 95.65% लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.44% मरीजों की मौत हो चुकी है। इस मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है। यहाँ सबसे ज्यादा 76 लाख एक्टिव केस है। फ्रांस में 22 लाख और ब्राजील में 7.98 लाख एक्टिव केस हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक पोर्टल शुरू किया है। नाम है www.esmapedamehuagov.in, जिस पर देश भर में मौजूद केंद्र सरकार की ऐसी तमाम संपत्तियों की जानकारी है। इन्हें आम आदमी भी शादी ब्याह या ऐसे ही अन्य पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक आयोजन के लिए किराए पर ले सकते हैं। इस पोर्टल पर सरकारी संपत्तियों की मौजूदा स्थिति का पता चलेगा, यानी वे कब उपलब्ध है कब नहीं। नए साल पर ठंड एक बार फिर लोगों को सता सकती है। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण मौसम वैज्ञानिकों ने 30 और 31 दिसंबर से मैदानी इलाकों में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 29 दिसंबर से ही कड़कड़ाती ठंड शुरू हो जाएगी। चंडीगढ़ में अगले 48 घंटों में बादल छाए रहने की चेतावनी दी गई है। हाल ही में यूके से केरल लौटे 8 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके नमूने जीनोमिक विश्लेषण के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने शनिवार को यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आयुष्मान भारत योजना के तहत जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत की शुरुआत की। इस योजना को पीएम-जय सेहत के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक इस योजना में जम्मू और कश्मीर के सभी निवासियों को शामिल किया जाएगा और सभी लोगों को मुफ्त कवर प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि अगर राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य का जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे कम से कम 2 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और इसके साथ ही उसे कम से कम 50,000 रुपए तक का जुर्माना पड़ सकता है। भारत में भी हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ पार हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22,273 नए मामले सामने आए। मस्तिष्क में रक्त स्त्राव और पीड़ित होने के बाद मृत एक 41 वर्षीय महिला का दिल निकालकर उसे 23 किलोमीटर के ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से केवल 18 मिनट में गाजियाबाद से दिल्ली लाया गया। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि उसे तुरंत एक पुराने हृदय रोगी को प्रत्यारोपित किया गया। महिला के लीवर और 2 किडनी का भी अलग अलग प्रत्यारोपण में इस्तेमाल किया गया।
मुंबई की धारावाही को क्रिसमस का तोहफा मिला है। मुंबई स्थित एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी के नाम से मशहूर धारावी में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। इस साल भारत में इस महामारी के फैलने की शुरुआत से अब तक ये पहला मौका है जब धारावी में एक भी नया मरीज नहीं मिला है। 19 दिनों से सिंगल डिजिट में यह मामले दिख रहे थे, वहीं अब सिर्फ 10 सक्रिय मामले ही बचे हैं। सरकार द्वारा जीएसटी नियमों में धारा 86B को जोड़ने पर विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी नियमों में धारा 86B को जोड़ने का विरोध करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा था। अब वित्त मंत्रालय को इस बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि इस नियम से 1% से भी कम करदाता प्रभावित होंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।